तरफ खुद जाके चुपके तो कुंभ नहा लाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कुंभ में न जाने के लिए। वैक्सीन लगती है कोरोना काल में, क्रिटिसाइज करते हैं और खुद चुपके तो वैक्सीन लगा लेते हैं। यही तो असली चरित्र। सर, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद बीते कुछ दिनों पहले पोस्टर लगा था 27 में आएंगे अखिलेश, अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। तो इन सबको आपको कैसे देखते हैं सर? अगर उनके आने से आ रहे होते तो 22 में भी आ जाते, 17 में भी। लोकतंत्र है, जन भावना से, जन आस्था से, जन समर्थन से सरकारें बनती हैं। लठतंत्र से थोड़ी सरकारें बन जाती हैं, गुंडई से थोड़ी सरकारें बनती हैं। अगर गुंडई से सरकार बननी होती तो अखिलेश जी 17 में रिपीट हो गए होते। गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर अत्याचार, जुल्म जाति, दंगों का प्रयास, यही तो बना के रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बात करने में मौजूद हैं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, महाकुंभ का आज 32वां दिन है, 50 करोड़ लोग लगभग डुबकी लगा चुके हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, आस्था के इस महासंगम पर आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सबसे सामाजिक समरसता के उस महोत्सव पर जो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता सनातन की दिखाई पड़ी, उसका डंका पूरी दुनिया में बजा है। दुनिया के ज़्यादातर देशों के सनातन आस्था में अपनी श्रद्धा रखने वाले, सनातन में विश्वास करने वाले विभिन्न देशों के, ज़्यादातर देशों के अपार संख्या में श्रद्धालु आकर के श्रद्धा की डुबकी लगा करके यहाँ से गए हैं, पुण्य लाभ लेके गए हैं। और उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के, अगर चाइना और हिंदुस्तान को छोड़ दें तो बाकी तीसरे किसी भी देश की आबादी से ज़्यादा संख्या में आकर के लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगा कर पुण्य लाभ जीवन में लेने का काम किया। सर, बधाई। और मैं समझता हूँ कि ऐसे सफल आयोजन जो जनता के द्वारा कहा जा रहा है, अद्भुत। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का नया संदेश भी गया है, लोगों के लिए आविष्कार करने की विषय बन गया है कि इतने बड़े क्लाउड को किस तरह मैनेज किया जाता है, एक अनुकरणीय उदाहरण भी बना है। और मैं समझता हूँ इससे हमारी राजस्व की प्राप्ति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार को इससे बहुत बड़ा राजस्व भी मिलेगा। एक सामाजिक समरसता का वातावरण जिसमें भाषा, बोली, जात, वर्ग, भेद के सारे भेदभाव तोड़ के एक रूपता, समानता, समरसता, भाईचारा और सनातन की चरमोत्कर्ष की पहुंचने की भावना, ये है अलौकिक भव्य दिव्य कुंभ। सर, विपक्ष, लेकिन अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, विपक्ष में लगातार वो सरकार पर आलोचना कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं जिसको लेकर सरकार की निंदा करते हैं। इन सब चीज़ों को सर आप कैसे देखते हैं? ईर्षा, दुर्भावना, एक तरफ खुद जाके चुपके तो कुंभ नहा लाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कुंभ में न जाने के लिए। वैक्सीन लगती है कोरोना काल में, क्रिटिसाइज करते हैं और खुद चुपके तो वैक्सीन लगा लेते हैं। यही तो असली चरित्र है इनका। सर, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद बीते कुछ दिनों पहले पोस्टर लगा था 27 में आएंगे अखिलेश, अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। तो इन सबको आपको कैसे देखते हैं सर? अगर उनके आने से आ रहे होते तो 22 में भी आ जाते, 17 में भी आ जाते। लोकतंत्र है, जन भावना से, जन आस्था से, जन समर्थन से सरकारें बनती हैं। लठतंत्र से थोड़ी सरकारें बन जाती हैं, गुंडई से थोड़ी सरकारें बनती हैं। अगर गुंडई से सरकार बननी होती तो अखिलेश जी 17 में रिपीट हो गए होते। गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर अत्याचार, जुल्म जाति, दंगों का प्रयास, यही तो बना के रख दिया था। उसी का परिणाम था कि इनको अपदस्थ 17 में होना पड़ा। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त ठीक रहेगी, तब तक इनको दोबारा रिपीटेशन का मौका नहीं देगी। सर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर कहा है कि आंकड़े छुपा रही है, सर क्या कहेंगे? सारी चीज़ें साफ हैं। माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी उसकी बनाई गई, कारणों का पता लगाने के लिए, जिम्मेदारी का पता लगाने के लिए, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कर दिया गया। पूरा आयोग को गठित कर दिया गया। उनकी रिपोर्ट आएगी, सारी चीज़ें स्पष्ट होंगे, उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही साथ कुछ भी छुपाने को नहीं था। जितनी मौतें हुई, जहाँ जो लोग हताहत हुए या घायल हुए, सभी की संख्या उसी दिन शाम को बता दी गई। वहाँ इतने करोड़ों की भीड़ में, आधुनिकतम तकनीक से सीसी कैमरों की नज़र में, एआई तकनीक की उपस्थिति में क्या छुपाने को है? केवल और केवल आक्षेप लगाना
बहुत सस्ता, किसी पे भी लगाया जा सकता है। सर इस समय आपने देखा होगा यूट्यूबर्स को लेकर एक बहुत ज़्यादा खबरें निकल सामने आ रही है, वो अश्लील कंटेंट परोस देते हैं। सर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से होनी चाहिए। समाज में किसी को भी अनैतिकता फैलाने का, अश्लील बातें फैलाने का या भ्रामक स्थितियाँ पैदा करके जनता में एक उबाऊ पैदा करने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कुंभ को लेकर सर ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी जगह की फोटोज को कुंभ से जोड़ा, ऐसे ट्विटर अकाउंट जिन पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये अराजकता को लेकर जो ऐसे तत्व होते हैं, इन पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई सर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए सर? निश्चित रूप से हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इस तरह की समाज में अराजकता फैलाने के दूसरे प्रयास हैं ये, जिस पर प्रभावी नियंत्रण और कार्रवाई और रोक लगने की निश्चित रूप से व्यवस्था अपने आप हो रही है और आगे भी होती रहेगी। सर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूरे कैबिनेट के साथ कुंभ स्नान करने आए हैं, और जो लोग भी आम आदमी जाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे सर? स्वागत है। जो भी लोग बचे हैं, जिनकी आशाएं हैं, जिनको विश्वास है कुंभ में, जिनको लगाव है और जो इंतजार कर रहे थे कि भीड़ थोड़ा कम हो, हम जाएं, क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जो दोबारा आने वाला नहीं है। तो इसके लिए पूरे देश दुनिया के सनातन धर्मावलंबी सब तैयार बैठे हैं। उसी का परिणाम है कि लगातार कुंभ की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार लोग उत्साहित हैं। जैसे ही व्यवस्था मिलती है तुरंत लोग आ रहे हैं। और लगातार मैं समझता हूँ कि महाशिवरात्रि के पर्व तक या कुंभ जब तक रहेगा, लोगों की हार्दिक इच्छा है कि धर्म व पुण्य लाभ लेने के लिए, जीवन को कृतार्थ करने के लिए एक डुबकी माँ त्रिवेणी के संगम पर जरूर लगाएंगे। अखिलेश जी ने 11 डुबकी लगाई है सर। यही तो देखिए, एक तरफ डुबकी भी लगा रहे हैं चुपके थे, और उसकी रोज आए दिन ट्विटर हैंडल और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से गरियाने का भी काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। यही तो दोहरा चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। आपने सुना हमारे साथ बात कर रहे थे पैटर्न मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने कुंभ को लेकर बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन डीसी के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।